एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल को हर समय नई नई रोमांचक यात्राओं और साहसिक कामों में दिलचस्पी रहती थी। वह कहानियों में हमेशा बहादुर हीरो और खतरनाक प्राणियों की बातें सुना करता था। एक दिन राहुल को जंगल के पास एक पुराना खस्ताहाल मकान नजर आया। लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है। राहुल ने तय किया कि वह उस मकान की सच्चाई जानने जाएगा। रात के समय राहुल चुपचाप उस मकान की ओर चल पड़ा। जब वह मकान के पास पहुंचा तो उसे एक मंद सी रोशनी और कुछ हल्की आवाजें सुनाई दी। हिम्मत करके वह मकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि वहां सचमुच एक चुड़ैल थी। चुड़ैल जब राहुल को देखती है तो उसकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसे बताता है कि वह उसकी मदद करने आया है। चुड़ैल फिर राहुल की जान नहीं लेती और उसे पूछती है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? राहुल उसे कहता है, तुम यहाँ कैसे कैद हो गई हो? वह उसे बताती है कि वह कोई डरावनी कहानी की चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसका नाम रानी है। रानी ने राहुल को बताया कि वह एक जादूगरनी के जादू के प्रभाव में है और हर रात वह चुड़ैल की शक्ल में बदल जाती है। राहुल ने रानी की मदद करने का वादा किया। राहुल अपने घर चला जाता है और अगली सुबह वह राज और परी को उस रात की कहानी के बारे में बताता है। राज और परी उसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उसे उम्मीद होती है कि ये दोनों किसी को बताए बिना उसकी मदद करेंगे। तीनों मिलकर एक जादूगर के पास गए और उससे सलाह ली। कुछ देर पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार जादूगर ने उस जादू का तोड़ ढूंढ निकाला। जादूगर ने एक मंत्र बताया जो उस घर में आग जलाकर पढ़ना था। अगली रात राहुल और उसके दोस्तों ने उस घर में जाकर आग जलाई और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन लोगों ने मंत्र पढ़ा, रानी पर जो जादू का असर था वह खत्म हो गया और वह एक सुंदर लड़की बन गई। रानी ने अपनी असली शक्ल में वापस आकर राहुल और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और उनसे दोस्ती कर ली। इसके बाद रानी ने गांव में जादू के जरिए लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और राहुल और उसके दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगी।